Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल्स कवर करा चुकी हूँ. नाउ इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. देखिए आपको कुछ 5 से 6 नंबर्स 5 नंबर्स गिवन है, उसमें आपको बोला गया कि जो पांचों नंबर्स गिवन है ना, टर्म्स जो गिवन है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए और यहाँ पे आप फैक्टर्स निकाल के देखिए. और फैक्टर्स शुड बी प्राइम. ओके, फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए. देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे 140 गिवन है. 140 को एज अ प्राइम फैक्टर आपको ब्रेक करके दिखाना है कि हम इसको कैसे प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं. देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसको कन्फ्यूज़न एक बार प्राइम नंबर्स के बारे में समझ लीजिए. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चे जिनका जब मैं फैक्टर कराऊंगी या तो वो नंबर खुद आएगा या फिर 1 आएगा. फॉर एग्जांपल लाइक 13 है. 13 का जब मैं फैक्टराइजेशन कराऊंगी तो मैं 13 को 13 इंटू 1 ही लिख सकती हूँ. एक तो 13 आएगा, एक 1 आएगा. फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. 13 1 ज़ा 13 एंड यहाँ पे फिर ये 1 आ गया. ठीक है, 13 और 1 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके जो फैक्टर्स बनेंगे दो ही प्राइम फैक्टर्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, 3 में भी 3,1 बनेगा. और आपका जैसे आपका 11 है, 11 में भी सेम केस है. सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं. दूज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, जिसमें फैक्टर या तो वो नंबर इटसेल्फ मतलब खुद हो वो नंबर, या फिर एक्स और कोई ना हो कि खाली 1 आए. हर एक केस में 1 रहेगा और वो नंबर खुद रहेगा. समझ में आप प्राइम फैक्टर्स किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर्स किसको कहा जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 140 मुझे प्राइम फैक्टर्स निकाल देखेंगे. प्राइम फैक्टर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं. सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना आता है. छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वही मेथड लगेगा आपका. देखो 140 यहाँ पे लिख लो. 2 सबसे छोटे 2 पे जा रहे हैं. 2 7 ज़ा 14, देन 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. देन 7 पे जा सकता है. 7 5 ज़ा 35, फिर 1 पे. सो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो मैं 140 को 2 क्रॉस 7 क्रॉस 5 लिख सकती हूँ. बताओ लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकते. बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सिंपल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लगाया. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है बच्चे, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा. 156 को यहाँ पे लिख लेंगे. 2 7 ज़ा 14 एंड 1 लेफ्ट. 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 एंड दिस इज 13. सो 156 कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13. यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जब 2 बार 2 आ रहा है तो पावर में 2 दे सकती हूँ, स्क्वेयरिंग हो सकती है. सो दिस इज ए फाइनल आंसर. कमिंग टू द थर्ड पार्ट में क्या है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. देखिए 3825 को यहाँ पे लिख लूँगी. कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे छोटी क्लास में किया है वैसे करना है. 5 7 ज़ा 35 एंड 3 लेफ्ट. 5 6 ज़ा 30, 2 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 देन 2 लेफ्ट. 5 5 ज़ा 25 एंड 1 5 3 ज़ा 15. अब 153 आ जाएगा. देखिए 3 पे जा रहा है. 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3. देन ये 17 पे, 17 3 ज़ा 51 एंड अगेन 3 पे. सो 3825 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3, या फिर यहाँ पे 3 का स्क्वेयर आ सकता है. इसको हटा दो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट 5005. सो देखिए सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं 5 पे चला जाएगा. 5 1 ज़ा 5 001. अब देखो अब किस पे जाएगा, सोचो. यहाँ पे किसी पे जाने के लग रहा है. 11 पे 99, 11 पे चला जाएगा. 11 9 ज़ा 99 एंड 1 लेफ्ट. 11 1 ज़ा 11. अब देखो ये 91 आ गया. ये किस पे जाएगा. 13 7 ज़ा 91 होता है.
7 1 7. So it can be written as 5 into 11 into 13 into 7. Okay, next one is fifth part, 7429. इसका भी सेम ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे और आप इसको भी सेम जैसे हमने ये चारों पार्ट किए हैं वैसे सेम लास्ट वाला हो जाएगा. दिस इज योर होमवर्क पार्ट. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके बच्चे, नीचे 3 टर्म्स गिवन है, उसमें क्या बोला गया, 2 नंबर्स गिवन लाइक 26 एंड 91 आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है. उसमें आपको बोला गया कि आप पहले एलसीएम निकालिए फिर एचसीएफ निकालिए. एलसीएम एचसीएफ निकाला, उसके बाद जो मैंने आपको नोट इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि उसमें हम कैसे वेरिफिकेशन करते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, वो यहाँ पे करके दिखाना है. देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम इस पार्ट को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट. देखिए सेकंड के फर्स्ट में क्या है, 26 एंड 91. ओके, 2 नंबर्स गिवन है आपको 26 एंड 91. देखेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे. एलसीएम सिंपल कैसे लेते हैं, 26 और 91 को इकट्ठा लिख लो, 13 पे लेके जाओ. 13 2 ज़ा 26, 13 7 ज़ा 91, देन 7 पे 7 1 ज़ा 7 इन 2 पे कितना हो जाएगा, 13 7 ज़ा 91, 91 इंटू 2 182. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर. एलसीएम कितना है बच्चे, 182. एचसीएफ सिमिलर मैनर, इसी तरीके से हम एचसीएफ निकाल लेंगे. 26 यहाँ पे और 19 का अलग कॉलम. 13 2 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2, 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7. तो देखिए एचसीएफ क्या आ जाएगा. एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, इसको मैं 13 क्रॉस 7 लिख सकती हूँ. ये 13 ही तो कॉमन फैक्टर है, तो मैं लिख दूंगी एचसीएफ कितना है, 13. एचसीएफ एलसीएम दोनों चीज़ें आ गई. अब देखिए आगे क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन का पार्ट और बोला गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ शुड बी इक्वल्स टू दोनों की मल्टीप्लिकेशन. तो हम चेक करेंगे कि हमने ठीक भी किया है या नहीं किया. सो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना बनेगा, 180, 182 इंटू 13 शुड बी इक्वल्स टू 26 इंटू 91. बताया था ना ये दोनों नंबर्स जो गिवन हैं उनकी प्रोडक्ट्स के इक्वल होने चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ. वही केस करा रहे हैं. 182 इंटू 13 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. तो यहाँ पे 2 3 6 आ जाएगा. लेट्स चेक कि यहाँ पे ठीक भी आ रहा है या नहीं. 26 इंटू 91, 6 1 6 2. यस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराने से इक्वल आंसर आ रहा है, इक्वल वैल्यू आ रही है. तो इसका मतलब है जो हमने ये कैलकुलेशन की है बिल्कुल ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ठीक निकाला हुआ है. नेक्स्ट 2 पार्ट में भी सेम ऐसे करना है. फर्स्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आई एम गोइंग टू गेट इट अप. स्टूडेंट्स कमिंग टू दिस सेकंड पार्ट. देखिए सेकंड पार्ट में भी सेम एचसीएफ एलसीएम निकाल के वेरिफिकेशन करनी है. देखिए कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे पहले एलसीएम निकाल लें, 510 एंड 92 को इकट्ठा लिख लूँगी. देखिए किस पे जा सकता है, यहाँ पे 5 पे ले जा सकते हो या फिर 2 पे ले जाओ. 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 1 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 1 2 6 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड देन 46 एज इट इज़. आगे देखो किस पे चला जाएगा. यहाँ पे 3 पे जा सकता है. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21, 46 एज इट इज़. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन आगे 17 पे जाएगा, 23 एज इट इज़, फिर ये 23 पे चला जाएगा. तो एलसीएम क्या आएगा बच्चे, एलसीएम इन सभी की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा. एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 17 इंटू 23. इसको सॉल्व करेंगे, आपके एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी. आपका होमवर्क आपने आप करके देखिएगा, ठीक है. एचसीएफ कैसे आएगा, सिमिलर वे में मैं एचसीएफ निकाल दूंगी. एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5010 को अलग लिख लूँगी, 92 को अलग लिख लूँगी. यहाँ पे 2 पे लेके जाऊँगी तो 225 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 46. देन अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 पे चला जाएगा. देखिए बच्चे जब 2 के साथ कैलकुलेशन कराऊंगी तो 255 आ गया. सेम यहाँ पे जो ऊपर चल रहा है वही चल रहा है यहाँ पे.
देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। देन 3 पे चला जाएगा 17 और 17 यहाँ पे एज इट इज़। तो दोनों में आप कॉमन क्या देख सकते हैं, दोनों में कॉमन 2 है, तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HCF इंटू LCM। LCM कितना आ गया इतना, HCF इंटू 2 करा के देखिए क्या क्वेश्चन में वेरिफिकेशन और क्या करनी पड़ेगी आपको, LCM इंटू HCF शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 510 इंटू 92। देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है 60 इंटू 17 इंटू 23, ये तो आपकी LCM हो गई इंटू HCF करा दिया, शुड बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो आपको ये चीज़ वेरिफिकेशन करनी है, यहाँ पे आप इसको वेरीफाई और करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, 336 एंड 54। देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, देन यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 336 को 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 336 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 टाइम्स 2 आ रहा है इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। एंड 54 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इज़ कॉमन, 2 देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ गया एंड 3 यहाँ से कॉमन आ गया। सो मैं HCF क्या लिख सकती हूँ 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 6। HCF आ गया। सिमिलरली LCM निकालेंगे, LCM कैसे निकल जाएगा, 336 और 54 को एक ही कॉलम में डाल देंगे। देखिए 3 पे लेके जाएंगे तो 112, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 8 पे चला जाएगा। देन 2 पे देखिए 56 9 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 9 23 एंड 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो देखिए आपका LCM क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, 3 बार 3 आ रहा है, 3 का क्यूब लिख सकती हूँ इंटू 2 का स्क्वेयर इंटू 23, ये आपका LCM आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो भी रह जाता है कि वेरिफिकेशन कैसे करके दिखाएंगे। वेरिफिकेशन सिंपल है, LCM लो HCF लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन कराओ। ये रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में LCM इंटू HCF और राइट हैंड साइड में अपना चलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स 336 इंटू 54। दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट। अपना जो भी आंसर आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है, अगर मैच नहीं हो रहा, मतलब कैलकुलेशन में आपकी कहीं प्रॉब्लम हो रही है, फाइन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल वही मेथड है, नाम को देख के घबराना नहीं है। जो छोटी क्लासेस में सीखा है ना मेथड कि बॉक्स बनाते हैं उसमें फिर फैक्टर्स निकालते हैं, वही वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाम को देख के यहाँ पे घबराना नहीं है। सो LCM और HCF निकालेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट वन इज 12 15 एंड 21, सेकेंड वन इज 17 23 एंड 29 एंड थर्ड वन इज 8 9 एंड 25। सो देखेंगे बच्चे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, देखिए 12 15 एंड 21। सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF मतलब तीनों के सेपरेट कॉलम बनेंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी को बोलते हैं। इसमें जब हम जो ये नंबर्स फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, फाइन, इतना इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। सो स्टार्टिंग विद इट 3 4 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो देखिए यहाँ पे 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 15 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 क्रॉस 5 एंड 21 को क्या लिख सकती हूँ
3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 3 क्रॉस 7। सो कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों नंबर्स में 3 ही कॉमन आ रहा है। देखिए तीनों नंबर्स है उसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा? सिंपल 3। फाइन। अब देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मेथड यूज़ करते थे, तीनों को इकट्ठा लिख लो, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 एंड 3 7 ज़ा 21। देन 2 पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 7 एज इट इज़। अगेन 2 पे 5 7 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5 एंड 7 एज इट इज़। फिर ये 7 पे एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, 16 into 7 420। दिस इज़ योर एलसीएम। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, क्वेश्चन डन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, 17 23 एंड 29 एचसीएफ निकालेंगे। देखो भाई तीनों प्राइम नंबर्स हैं, 17 पे ही जाएगा, किसी पे कोई इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 23 के साथ भी सिमिलर केस, 29 के साथ भी सिमिलर केस। HCF क्या आएगा? क्या कॉमन दिख रहा है तीनों में? फैक्टर्स, खाली 1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 आपका HCF होगा। LCM क्या आएगा? LCM जब लेंगे आप 17 23 एंड 29 को, तो देखिए एक बार 17 पे जाएगा, देन 23 29, अगेन 23 पे जाएगा, 29 एज इट इज़, फिर 29 पे जाएगा। बन गए तीनों नीचे 1। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपका एलसीएम बनेगा। कैलकुलेशन अपने आप करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताना। फाइन। थर्ड पार्ट को देखते हैं। 8 को देखो 2 पे जा सकता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। फाइन। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 25 को क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25। सिंपल, कुछ नहीं करना, टेबल याद है, वो टेबल के खाली यहाँ पे डिवाइड करा के दिखाना है, फैक्टर्स निकालने हैं। 25 को क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 5। कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे इसमें? क्या है यहाँ पे तीनों नंबर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे। इंटू 1 भी तो लिख सकती हूँ ना मैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं उससे। तो 1 फैक्ट यहाँ पे HCF हो जाएगा। LCM क्या आएगा? LCM देखो 8 9 एंड 25 को इकट्ठा ले लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 9 और 25 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे 9 और 25, 5 5 ज़ा 25, 9 एज इट इज़। देन अगेन 5 1 ज़ा 5, 9 एज इट इज़, कोमा है ये, ठीक है। 9 पे देखो, 3 पे चला जाएगा, सॉरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ बच्चे? गिवन डेट HCF of two numbers 306 and 657 is 9 and LCM you have to find। देखिए आपको दो नंबर्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। दो नंबर्स आपको गिवन है। क्या नंबर गिवन है? पहला गिवन है 306 एंड दूसरा गिवन है 657, जिसमें आपको HCF बोल दिया गया। HCF भैया 9 है। LCM आपको फाइंड करना है। ओके, LCM आपको फाइंड करना है। एक नोट करा के एक चीज़ लिखवाई थी कि HCF इंटू LCM शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। उसी यहाँ पे उसी की एप्लीकेशन देखो कैसे होगी। HCF इंटू LCM शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या फिर इंटीजर्स। फाइन। HCF क्या गिवन है? 9। LCM अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या गिवन है? एक तो 306 गिवन है, एक 657 गिवन है। अब इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। लिख देंगे 306 इंटू 657। LCM की वैल्यू क्या आएगी? इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ जाएगा डिवीजन में। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हो जाएगा। ओके,
आगे जाएगा क्या, 3 पे चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 3 4 ज़ा 12। सो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना 34 इंटू 657, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आया अपना कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। ठीक, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेम डिट्टो एग्जाम्पल आपको मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 था, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको करा चुकी हूँ। एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पे देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलो बच्चे देखिए, एक आपको टर्म दे दी गई 6n। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि आप कुछ n कोई नेचुरल नंबर है, n इज़ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला गया ना, हाँ जी, n क्या है, नेचुरल नंबर। देखिए 6 की पावर में कुछ रखा हमने और जो रिजल्ट आएगा, लाइक 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यहाँ पे तो 36 आ रहा है, लेकिन मुझे 6 की यहाँ पे जो पावर है, ये जो n है, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखना है कि आप जब उस n को रखो तो आपका जो भी यहाँ पे नंबर आए ना, उसकी n डिजिट में 0 हो। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, n डिजिट में आपका 0 है। यही चीज़ बोल रहा है कि n की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मेरा जो रिजल्ट आए उसमें आपका 0 आ जाए, ये क्वेश्चन की डिमांड है। सो बच्चे 6 की पावर में अगर n की वैल्यू 1 रखी जाए 6 आएगा, 2 रखी जाए 36 आएगा, ऐसे 3 रखोगे 216 आ जाएगा। तो आपकी ऐसे तो कोई वैल्यू बनने वाली है नहीं कि कहीं पे आप का जो रिज़ल्ट हो वो 0 आ जाए, नहीं बनेगी। आप करके देख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू n की पुट करके देखो, बट डेट वैल्यू शुड बी नेचुरल नंबर। कभी होल नंबर रखो या फिर कुछ और रखो, तो वो नहीं रखनी है, आपका वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि आपकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो रही। तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, अगर आपको रिजल्ट 0 चाहिए है कि रिजल्ट में आपका 0 आए एंड पे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए उसके लिए मैंडेटरी क्या होता है, जो है जैसे 6 गिवन है, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 and 3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 raised to the power n। लेकिन अगर आपको एंड में 0 चाहिए तो उसके लिए फैक्टर्स में मैंडेटरी होता है कि 5 और 2 आए, क्या हो 5 and 2। अगर आपको कभी भी एंड में 0 लेके आना है तो जो नंबर गिवन है, जो भी टर्म गिवन है, उसके फैक्टर में अगर 2 and 5 आ रहा होगा तो हमेशा n की कोई भी वैल्यू डालो आपका 0 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर आप देख लिया आपने, और ऐसे ही अगर आपका 60 होता, 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 60 को मैं 5 1 ज़ा 5 एंड देन 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 ज़ा 2। तो 60 को आपने कैसे लिखा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया। 60 की पावर में अगर कुछ ऐसे n गिवन होता तो हमेशा मेरा n डिजिट में 0 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि मैंडेटरी है कि जो फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे फैक्टर बनेंगे उसमें 2 हो और 5 हो। यहाँ पे अपने पास 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 ना होने के कारण यहाँ पे 0 नहीं आ पा रहा। समझे क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी था कि अगर 5 यहाँ पे होता, it is mandatory to have 5 in the factorization of the given term so that we can get 0 in the end result। समझे क्या बताना चाह रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस और कीजिएगा, अगर कोई और एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, 3 को अपने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, 3 हो 4 हो 6 हो 8 हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, हमें फ़र्क पड़ना है 2 से और 5 से। हमें ये दोनों नंबर चाहिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट तो चलेगा, चलने दो एक्स्ट्रा एलिमेंट को। 2 की पावर में अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये भी अपने को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 की पावर में कुछ n होता वो भी चलेगा, लेकिन 2 and 5 तो होने ही होने चाहिए अगर आपको एंड में डिजिट में 0 चाहिए तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो कैसे लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देखो इसको क्या लिखेंगे, टू गेट 0 इन एंड डिजिट,
एंड डिजिट में अगर ज़ीरो चाहिए अपने वर्डिंग्स में लिख लेना, मैं खाली यहाँ पे वैसे लिखवा रही हूँ, अपनी वर्ड में फॉर्म करके लिख लेना, थोड़ा ठीक ठाक इंग्लिश बना के नंबर मिल जाएंगे. टू गेट ज़ीरो इन एंड डिजिट द given number should have 5 and 2 in its factors, but here 5 is not present. 5 नहीं है ना यहाँ पे, 2 तो अपने को अपना काम 2 तो चला देगा, लेकिन 5 भी तो होना ज़रूरी था. Here 5 is not present, so for no any value of n, 6n can end with digit 0. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? एक्सप्लेन वाई. दो नंबर्स गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. लिख लेते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक नंबर क्या गिवन है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. बोला गया दोनों नंबर ना कॉम्पोजिट नंबर है. एक्सप्लेन करो क्यों. देखो, क्वेश्चन में आपको कॉम्पोजिट नंबर के बारे में ही नहीं पता तो फिर तो कैसे बताओगे? कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए. सो देखो, समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर ये वाला है क्या. इंट्रोडक्शन में समझा चुकी हूँ वैसे तो मैं इसको. देखो, जो थ्योरम थी ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कुछ याद आ रहा होगा, उसी से रिलेटेड है. देखो, कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिन नंबर्स को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो कर सकती हूँ वो नंबर कॉम्पोजिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दूँ 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 6 लिख सकती हूँ. 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 12 क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया. कि मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में उस नंबर को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो वो नंबर अपना कॉम्पोजिट नंबर है. समझ में आ रहा है कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे ही कोई एग्जांपल लेते हैं. जैसे 14 है, 14 को 7 इंटू 2, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है. 14 को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो कर सकती हूँ, एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये नंबर कॉम्पोजिट है. समझे क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर्स? कॉम्पोजिट नंबर्स आपने फेयर नोटबुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा कीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉर्मूला यूज़, ये सारी चीज़ें उसमें लिखा कीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम यहाँ पे रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए. सो ऐसे आप यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं. दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. जैसे प्राइम नंबर्स, कुछ टर्म आ रही है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इनको लिखा करो वरना भूल जाओगे. अब पढ़ लिया, बाद में भूल गए, पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? जब दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है. इसलिए चीज़ों को रिवाइज करो, नोटबुक में मेंशन करो ताकि आप उस चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए लर्न कर सकते हैं. ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. तो बोला कि दोनों नंबर ना कॉम्पोजिट है. क्वेश्चन में बोल दिया गया पहले ही कि दोनों नंबर कॉम्पोजिट हैं, लेकिन हमें बताना है कि कॉम्पोजिट क्यों है. सो देखेंगे. सबसे पहले 13 कॉमन ले सकती हूँ, ले लो कॉमन, जो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो. सो देखो, बाहर यहाँ से 13 गया, यहाँ से 13 गया, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. जहाँ पे प्लस का साइन लग गया मतलब दो अलग अलग टर्म्स हैं. दोनों में से 13 कॉमन लेंगे. सो देखो, यहाँ का 13 बाहर चला गया, यहाँ का 13 बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया 7 इंटू 11. प्लस का सिंबल जैसा है वैसे लिख दो. 13 बाहर गया तो अंदर क्या बचा? 1. कोई ज़ीरो मत लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ज़ीरो नहीं लगाना किसी को भी, 1 बच जाएगा. सो देखिए, बाहर 13 चल रहा है, 11 7 जा 77 प्लस 1 78. ठीक है, ओके. अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, 13 को तो हम कुछ एक्सप्रेस कर नहीं सकते. क्या बोला गया? 78 को हम कैसे लिख सकते हैं? 78 का फैक्टराइजेशन कर लो. 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 13.
तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 13, 78 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब यहाँ पे आप एंड रिजल्ट में क्या देखेंगे, हमारा नंबर क्या आ गया, 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। क्या ये एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है? हमें जो नंबर्स गिवन है हमने उसको एक एज एक्सप्रेस कर दिया कि 13 है वो भी प्राइम नंबर है, 2 है वो भी अपना प्राइम नंबर, 3 है वो भी अपना प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर के हमने प्रोडक्ट में शो कर दिया इस नंबर को। तो क्या मैं नहीं बोलूँगी कॉम्पोजिट नंबर होंगे? ऑफ कोर्स कॉम्पोजिट नंबर बनेंगे। दिस नंबर हम क्या लिख देंगे, दिस नंबर गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of product of prime. So we can say that it is a composite number, hence composite number हो जाएंगे। ठीक है, समझे ना कैसे होना है। सेकेंड पार्ट भी सेम है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये टर्म एक गिवन है, ये टर्म एक गिवन है, कुछ कॉमन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 5 कॉमन बन रहा है ना, 5 निकालो, यहाँ से 5 निकला, यहाँ से 5 निकला, वहाँ से 5 निकलेगा, क्या बचेगा 1 1। ठीक है, यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, फाइन। यहाँ पे देखो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू में 7 6 ज़ा 42, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा दो, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, क्या बन जाएगा 108 प्लस 1 109 हो जाएगा। अच्छा 109 का कुछ फैक्टराइजेशन होगा, करके देखो 11 पे कहीं जा रहा हो, कहीं नहीं जाएगा, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ये अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है। 5 है, 5 अपना प्राइम नंबर, 109 है वो भी 1009 है वो भी अपना प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर हैं। 5 इंटू 1009 लिख सकते हो इस नंबर को। द गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हेंस वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। जो वर्ड्स यहाँ पे लिखवाए हैं सेम चिपका देना यहाँ पे, ठीक है, सेम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करेंगे लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते जाना, लाइन बाय एक लाइन को समझोगे ना, थोड़ा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एक लाइन को समझोगे क्वेश्चन क्लियर है, प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। देखो देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बोले ऐसा कुछ, एक सर्कुलर पाथ की बने, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, होगा सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कल दिख नहीं रहा है, थोड़ा वेट, ये थोड़ा सर्कल बना नहीं मुझसे, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। वेट बच्चा वेट, अब की बार जैसा बन जाए भाई उसी से काम चला लेना, ठीक है, काम चलाऊ है, सर्कल लग तो नहीं रहा, चलो कोई नहीं। दिस इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ गिवन है, ठीक है, ओके, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है सोनिया, किस किस पर्सन का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, नाम लिखते चलो, सोनिया का हुआ, एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। एक लड़का है रवि, एक लड़की है सोनिया, एक है रवि। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया और रवि स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया एक चक्कर लगाने में यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से वापस आने में 1 राउंड होगा, एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है। चलो भाई, वाइल क्या गिवन है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और सेम उसी एक चक्कर को लगाने में रवि 12 मिनट में कर जा रहा है। रवि की स्पीड तेज है भाई, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। बोला गया सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए सोनिया भी यहीं से स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग पॉइंट इनका वो पॉइंट यहीं पे है, सोनिया ने भी यहीं से स्टार्ट किया, रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम। सेम समय, जिस समय पे सोनिया स्टार्ट करेगी उसी पे रवि स्टार्ट करेगा, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे,
मतलब सोनिया इस डायरेक्शन में जा रही है तो रवि भी इसी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अरे बच्चे जैसे रेस होती है वही है काम, कुछ नहीं है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बताना है कि वो कितनी मिनट के बाद, पूरे चक्कर लगा के कितनी मिनट के बाद वो दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे। व्हेन विल दे मीट एट द सेम पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, ये फाइंड कर। सोनिया और रवि दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से, मान लीजिए ओ से दोनों स्टार्ट करेंगे। ये एक सोनिया है एक रवि है, ये दोनों ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोनिया जहाँ 18 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट करेगी, रवि वहाँ पे 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, देखिए दिस रेड कलर इज गिवन फॉर सोनिया एंड ग्रीन फॉर रवि। देखो अगर सोनिया एक राउंड कंप्लीट कर रही है, मान लीजिए सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हुआ, 18 मिनट में सोनिया का एक राउंड कंप्लीट होगा। 18 मिनट में सोनिया का एक राउंड कंप्लीट होगा। तो देखो जब सोनिया का एक राउंड कंप्लीट हुआ होगा, यहाँ पे रवि का कितने हो चुके होंगे। रवि ने एक चक्कर लगाया, 12 मिनट पे कंप्लीट हो चुका उसका एक चक्कर। 6 मिनट और दी गई, तो 6 मिनट में जब वो 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है तो 6 मिनट में तो आधा और कर लिया होगा। तो रवि अपना यहाँ पहुँच चुका होगा। ठीक है, यहाँ रवि खड़ा है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट और दी गई। हमें ये लेके आना ना पोजीशन 18 मिनट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो पोजीशन पे दोनों को मीट कराना है। तो मीटिंग टाइम देखना है हमें कितने मिनट बाद वो मीट करेंगे। सो देखो सोनिया एक राउंड और लगाएगी, सोनिया यहीं से स्टार्ट करेगी और सोनिया के टोटल राउंड कितने हो चुके हैं, 2 राउंड, और मिनट कितनी हो चुकी है, 18 मिनट में पहला चक्कर और दूसरा चक्कर 18 मिनट और लेंगी तो 36 मिनट हो गई, 36 मिनट। ठीक है, अच्छा देखो अब रवि यहाँ पे था, तो रवि के कितने राउंड हो चुके होंगे। रवि को 18 मिनट और दी गई, तो रवि तो 12 मिनट में ही और कितना कर लेता है, रवि 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ से रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट किया यहाँ तक, अब 6 मिनट उसके पास बाकी हैं, तो 6 मिनट में तो वो फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा। रवि के टोटल राउंड कितने हो गए, 3 राउंड, 36 मिनट। और दोनों अब कहाँ पहुँच चुके हैं, ओ पोजीशन पे, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं आप 36 मिनट में दोनों रवि 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है और सोनिया 2 राउंड कर रही है। ठीक, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 36 मिनट्स के बाद वो दोनों आपस में ओ पोजीशन पे मीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल मेथड, ये तो मैंने आपको फिगर से समझा दिया। सिंपल मेथड क्या है, देखो सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है, दोनों में हमें एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3 and 2 as it is, 2 1 2, क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, सेम आ रहा है 36 मिनट। वाले मेथड से ये है कि आप जब भी समझ जाएंगे आपका आंसर जब भी आ जाएगा। ये वाला जो मेथड है थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं, फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छे जो ये फिगर वाला मेथड है, ये मेथड मैंने आपको अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है। आप एग्जाम में सिंपल एलसीएम लेके दिखाइए और आप बता सकते हैं कि 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में ओ पोजिशन पे मीट करेंगे। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।